होली पर गांव और शहर की बहू की ड्रेस। आइए आइए शीतल बहन, हम तो आप ही का इंतजार कर रहे थे। लगता है हम काफी देर से पहुँचे हैं। शहर से गांव की तरफ आना थोड़ा मुश्किल था और रास्ते भी पथरीले थे, इसलिए थोड़ा समय लग गया। इंतजार करवाने के लिए माफी चाहती हूँ संगीता बहन। सुनीता का परिवार शहर से गांव श्री को देखने के लिए आता है। श्री बेटा, सबके लिए पानी लेकर आओ। सिर पर आंचल ओढ़े और पूरी तरह सजी धजी संस्कारी स्त्री श्री सबके सामने आती है। श्री को देखकर शीतल के चेहरे पर खुशी झलक उठती है, क्योंकि शीतल ने अपने बेटे के लिए ऐसी ही बहू की कल्पना की थी। सुंदर, सुशील, संस्कारी और पहनने ओढ़ने का सलीका जानने वाली। हमें तो आपकी श्री बहुत पसंद आई। मैंने अपने बेटे के लिए हमेशा ऐसे ही सुंदर, सुशील और संस्कारी बहू का सपना देखा था, वरना आजकल की लड़कियां तो फैशन के नाम पर संस्कृति भूल चुकी है। आज मेरी तलाश श्री के रूप में पूरी हो गई। अरे ये तो हमारा सौभाग्य है कि श्री आपके घर की बहू बनेगी। मैं चाहता हूँ कि जल्द से जल्द शादी की तारीख पक्की कर ली जाए। पंडित जी से कहकर किसी शुभ मुहूर्त का पता करवा लेते हैं। अरे भाग्यवान, जरा जल्दी से सबका मुंह मीठा कराइए, बहुत खुशी का मौका है। हाँ, मैं अभी मिठाई लेकर आती हूँ। इसी तरह सबकी रजामंदी से शिवांश और श्री का रिश्ता पक्का हो जाता है। दूसरी तरफ वरुण अपने ऑफिस में काम करने वाली काव्या को पसंद करता है। वरुण के घर में भी शादी की बातें शुरू हो जाती हैं। सुना है शिवांश का रिश्ता तय हो गया। मैं तो अब चाहती हूँ कि वरुण की भी जल्दी से जल्दी शादी हो जाए, ताकि मैं भी सुकून की सांस ले सकूं। हाँ, अब वरुण की भी शादी हो जानी चाहिए। उषा जी, आपकी नजर में कोई लड़की है या फिर किसी रिश्ते करवाने वाले से बात करिए। मम्मी पापा, मुझे आपसे एक बात करनी है। हाँ बेटा, कहो। मम्मी पापा, मैं अपने ऑफिस की काव्या को पसंद करता हूँ और उसी से शादी करना चाहता हूँ। मुझे उम्मीद है कि काव्या से मिलकर आप इनकार नहीं करेंगे। काव्या बहुत अच्छी, पढ़ी लिखी और मॉडर्न है। अगर तुम्हें काव्या पसंद है और उसके घर वाले भी शादी के लिए राजी हो तो हमें कोई दिक्कत नहीं। बताओ कब उसके घर चलना है रिश्ता लेकर। ओह मम्मी, थैंक यू, आप बहुत स्वीट हो। मुझे लगा था कि मुझे काव्या से शादी करने के लिए बहुत बड़ी जंग लड़नी पड़ेगी। तुम्हें पता है, मैंने और तुम्हारे पापा ने कभी तुम्हारी किसी बात को नजरअंदाज नहीं किया। शादी तो तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला है, ये भी तुम्हारी पसंद से ही होना चाहिए। बिल्कुल सही कहा तुम्हारी माँ ने। हमने तुम्हें इतना पढ़ाया लिखाया है तो जीवन का अब ये बड़ा फैसला भी तुम्हारा अपना ही होना चाहिए। शंकर प्रसाद और उषा देवी काव्या का रिश्ता लेकर उसके घर जाते हैं। काव्या का परिवार भी मान जाता है और वरुण काव्या का रिश्ता पक्का हो जाता है। दूसरी तरफ शिवांश और श्री का शादी होती है। श्री लाल रंग के लहंगे में बेहद सुंदर लग रही थी। अरे वाह, शीतल ने तो बहुत ही सुंदर बहू ढूंढी है, इतनी सुंदर और संस्कारी। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो। और देखो तो कितना बड़ा घूंघट लिया है उसने, वरना आजकल की लड़कियां तो छोटे छोटे कपड़े पहनकर पता नहीं खुद को क्या ही समझती हैं। हाँ बिल्कुल, मैं भी अपने बेटे के लिए ऐसी सुंदर, सुशील और संस्कारी बहू ही ढूंढ के लाऊंगी। मुझे तो आजकल की लड़कियों के फैशन ही समझ नहीं आते। पता नहीं कुछ भी छोटे मोटे कपड़े पहनकर खुद को क्या ही समझती है। ये देखो श्री को कितनी सुंदर लग रही है। सच में श्री तो बहुत संस्कारी है। आज तो ऐसे लग रही है जैसे आसमान से कोई हूर हो। अपनी बहू श्री की इतनी तारीफ सुनकर शीतल मन ही मन बहुत खुश होती है। दूसरी तरफ उषा के बेटे वरुण की शादी काव्या से होती है। शादी वाले दिन काव्या कट स्लीव ब्लाउज पहनती है, जिसका गला काफी गहरा होता है और उसकी बॉडी का आकार साफ दिखता है। काव्या की शादी में मौजूद मेहमान उसके मॉडर्न कपड़ों को देखकर बातें करने लगते हैं। देखो तो ये उषा की बहू कितनी मॉडर्न बनी फिर रही है। शादी का लहंगा भी देखो कैसा पहना है, पूरी बॉडी दिख रही है। मॉडर्न है तो इसका मतलब ये नहीं कि शादी वाले दिन भी ऐसे कपड़े पहने। आजकल की लड़कियां मॉडर्न बनने के चक्कर में अपनी संस्कृति को ही भूल चुकी है। देखो कितनी बुरी लग रही है इतने छोटे छोटे कपड़ों में। मेरा बेटा भी सूरज कह रहा था कि वो अपने ऑफिस की लड़की से शादी करना चाहता है, मगर मैंने तो उसे पहले ही मना कर दिया। मुझे ऐसी मॉडर्न बहू नहीं चाहिए थी जो छोटे छोटे कपड़े पहने। उषा देवी अपने पड़ोसन की बातें सुनकर मन ही मन परेशान होती हैं और अपनी बहू के पहनावे से थोड़ा नाराज भी हो जाती हैं। मानती हूँ काव्या थोड़ी मॉडर्न है, मगर कम से कम आज के दिन तो हमारी संस्कृति के हिसाब से कपड़े पहन लेती। उषा जी, काव्या हमारे बेटी की पसंद है। लोग जो बिना वजह भी बातें करते हैं, आप चिंता मत करो। हाँ खैर, अब क्या ही किया जा सकता है। समय गुजरता रहता है। काव्या अपने ससुराल में खुश रहती है और अब श्री अपने ससुराल में सास ससुर और पति की सेवा करते हुए जीवन बिताती है। काव्या ज्यादातर जीन्स टॉप या शॉर्ट ड्रेस पहनती थी, जबकि श्री हमेशा साड़ी ब्लाउज पहनकर सिर पर आंचल डाले रहती है। बहू, मुझे सब्जी लेने बाजार जाना है। माँ जी, मुझे भी कुछ जरूरी सामान लेना है, क्या मैं आपके साथ चल सकती हूँ? इसमें पूछने वाली कोई बात है, बिल्कुल चलो। उधर उषा देवी भी अपनी बहू काव्या के साथ बाजार आई हुई होती हैं।
उषा और शीतल की गहरी दोस्ती है और दोनों पड़ोसन भी हैं। अरे उषा, कहाँ थी तुम इतने दिनों से? तुम तो मेरे बेटे शिवांश की शादी में भी नहीं आई। ये मेरी बहू है श्री, इसे मैं गाँव से भी आकर लाई हूँ। देखो कितनी सुंदर, संस्कारी और सुशील है। मैं अपने बेटे के लिए बिल्कुल ऐसी ही बहू चाहती थी और वो मुझे मिल गई। क्या बताओ शीतल, मेरे बेटे वरुण की भी शादी थी, इसलिए तुम्हारे बेटे की शादी में आना नहीं हो पाया। ये मेरी बहू है काव्या, बहुत पढ़ी लिखी है और मेरी बेटी के साथ ही जॉब करती है, इसलिए थोड़ी मॉडर्न भी है। हेलो आंटी, कैसी हैं आप? अरे वो तुम्हारी बहू तो बहुत सुंदर है, इससे मिलो। ये है मेरी बहू श्री। नमस्ते आंटी जी। अपनी अपनी सास की तारीफ करवाने के बाद काव्या और श्री एक दूसरे को देखती हैं। दोनों के मन में एक दूसरे को देखकर नेगेटिव विचार आते हैं। ओह माय गॉड, इज सच अ ओल्ड फैशन, बिल्कुल बहन जी टाइप। इस जमाने में कौन इतना सर पर पल्लू ओढ़कर घूमता है और इतना भारी साड़ी कौन कैरी करता है? मैं तो इस बहन जी से बात करना भी पसंद ना करूं। हे भगवान, इसके कपड़े कैसे हैं? पता नहीं ऐसे कपड़े पहनकर ये पूरे मोहल्ले में कैसे घूमती है। और कॉन्फिडेंस तो देखो, जैसे कोई मिस इंडिया हो। थोड़ी सी शर्म या लाज भी नहीं आती है। उसी दिन श्री छत पर कपड़े सुखा रही थी, तभी वो देखती है कि काव्या बाजार जा रही है। मोहल्ले की कुछ लड़कियां और औरतें काव्या का मजाक उड़ाती हैं। अरे देखो तो उषा की बहू चलती फिरती मॉडल लगती है। हाँ, मुझे तो ये फैशन और मेकअप की दुकान लगती है। भला ऐसे कपड़े पहनकर कौन घर में रहता है? इसके कपड़े इतने छोटे हैं कि छोटे बच्चे भी ना पहने। सही कहा आंटी आपने तो। मुझे तो ये फैशन की दुकान बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। और एटीट्यूड तो देखो कितना है, जैसे कोई मिस वर्ल्ड हो। अरे इसे तो अपनी पड़ोसन श्री से सीखना चाहिए। श्री कितनी संस्कारी है और उसके कपड़े कितने ढके हुए होते हैं। ये तो बस अपनी बॉडी दिखाती रहती है। छोड़ो, हमें क्या, कैसे भी कपड़े पहने। काव्या अपने बारे में सभी औरतों की रिमार्क सुनती है। सारे के सारे जलते हैं मुझसे। मेरे जैसे कपड़े नहीं पहन सकता कोई, इसलिए मुझसे जेलस है। दूर खड़ी श्री लोगों को काव्या का मजाक उड़ाते देखती है। उसे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। ये लोग काव्या का कैसा मजाक बना रहे हैं। भला ही वो छोटे कपड़े पहनती है, लेकिन वो उसकी अपनी पसंद है। इन लोगों को किसने हक दिया है उसे शर्मिंदा करे। ऐसी समय गुजरता जाता है। एक दिन श्री सब्जी लेने बाजार जाती है। श्री हमेशा की तरह सिर पर पल्लू और साड़ी पहने हुए होती है। वहाँ कुछ मॉडर्न लड़कियां उसका मजाक उड़ाने लगती हैं। ये देखो बहन जी किस तरह के कपड़े पहनती है। माना कि गांव से आई है, पर इसका मतलब ये नहीं कि दिन रात बहन जी बनकर पल्लू लेकर घूमती रहे। और देखो तो इसकी साड़ी कितनी ओल्ड फैशन है। लगता है इसे फैशन का एफ भी नहीं पता। इसे अपने पड़ोस की काव्या से कुछ सीखना चाहिए। काव्या का फैशन सेंस कितना यूनिक और मॉडर्न है। हाँ, मुझे तो काव्या की हर एक ड्रेस बहुत अच्छी लगती है। काव्या की तो बात ही अलग है। वो शहर की मॉडर्न लड़की है और ये गांव की गंवार। दोनों का कोई कंपैरिजन ही नहीं है। लोगों की बातें सुनकर भी श्री उदास हो जाती है, मगर फिर भी खामोश रहती है। समय तेजी से बीतने लगता है। मोहल्ले में होली की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। आज होली का दहन था जिसमें पूरे मोहल्ले को शामिल होना था। बहू, आज मोहल्ले में होली का दहन है। मैं चाहती हूँ कि तुम एक सुंदर सी ड्रेस पहन लो ताकि सब तुम्हें देखते ही रह जाए। जी मम्मी जी, आपको तो पता है फैशन के मामले में मैं किसी से कम नहीं हूँ। और वैसे भी मोहल्ले वाले मेरी फैशन से चलते हैं। दूसरी तरफ श्री के घर। बहू, सभी मोहल्ले की औरतें होली का दहन में जा रही हैं। तुम भी अपनी अच्छी सी साड़ी पहनकर चलो। जी माँ जी, मैंने आज के लिए बहुत अच्छी साड़ी सिलेक्ट की है। अब देखिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। मुझे तो तुम्हारी हर साड़ी पसंद है। साड़ियों के मामले में तुम्हारी पसंद ही अलग है। काव्या एक मॉडर्न ब्लैक स्कर्ट पहनती है जिसके स्लीव्स नहीं होती। दूसरी तरफ श्री रेड कलर की सुंदर साड़ी पहनती है और पहले से कहीं अधिक सुंदर लगती है। अरे ये देखो, मिस इंडिया आ गई। आज भी ऐसे ही कपड़े पहनकर आ गई। इतने छोटे कपड़े में भला कौन होली का दहन में आता है? मोहल्ले की औरतें फिर वही काव्या का मजाक उड़ाती हैं, लेकिन काव्या को हमेशा की तरह कोई फर्क नहीं पड़ता। उधर कुछ मॉडर्न लड़कियां श्री का मजाक उड़ाने लगती हैं। अरे अरे, आ गई बहन जी। ऐसा लग रहा है जैसे कोई दुल्हन ही खड़ी कर दी हो। भाई, मैं तो अपनी शादी पर भी इतनी रेडी नहीं हुई थी। गंवार को तैयार होने का बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। काव्या भी श्री को देखकर मन ही मन हंसती है। बिल्कुल ठीक कह रही है ये। इस गंवार को हर जगह दुल्हन बनकर घूमने का शौक है। कौन इतनी हैवी साड़ी पहनता है भला? होली का दहन शुरू हो जाता है। पूजा के समय श्री की साड़ी उसके पैर में फंस जाती है और वो बुरी तरह से गिर जाती है। अरे, इससे तो साड़ी भी कैरी नहीं हो रही है। पहना आता नहीं, फिर साड़ी पहनकर सती सावित्री बनने की नौटंकी करती है। मेरी सास भी कह रही थी तुम भी डी जैसी साड़ी पहना करो। मैं क्यों पहनूं? मुझे बहन जी बनने का शौक नहीं है। साड़ी में हर फंक्शन अटेंड करना कितना अनकंफर्टेबल होता है। इस गांव की गंवार को बस बहन जी बनकर सबके सामने नंबर बनाने का शौक है। पता नहीं क्या साबित करना चाहती है। इसके फैशन सेंस से ही मुझे चिढ़ होती है। श्री काव्या और बाकी औरतों की बातें सुन लेती है। उसे बहुत बुरा लगता है, फिर भी वो हमेशा की तरह चुप रहती है। काव्या भी होली का दहन करने आगे बढ़ती है। तभी अचानक तेज हवा चलने लगती है। हवा के कारण आग और तेज भड़क जाती है और काव्या का पैर जल जाता है।
आउच मम्मी जी, मेरा पैर बहुत दर्द हो रहा है, बहुत जोर से जल गया है। ऐसे कपड़े पहनोगी तो पैर क्या पूरा शरीर ही जल जाएगा। इस काव्या को तो शर्म है ही नहीं, ना लाज है, लगता है बेचकर खा गई है। हाँ देखा ना कितना जोर से पैर जला है, इसलिए तो मैं कहती हूँ ऐसे कपड़े नहीं पहनने चाहिए। मेरी बहू को देखो पूरा शरीर ढका हुआ रहता है। ऐसी कोई बात नहीं है, मामूली सा पैर जला है, इसका मतलब ये नहीं कि आप मेरी बहू को कपड़ों का ही दोष देने लगे। हाँ मेरी बहू मॉडर्न है, लेकिन उसके कपड़ों की कोई गलती नहीं। अगर यही हादसा आपकी बहू के साथ होता तो शीतल बहन तो क्या आप उसकी साड़ी को दोष देती। ऐसे ही होली का दिन होता है। काव्या बहू, तुम्हारी चॉइस तो हमेशा ही बहुत अच्छी होती है। आज होली के त्योहार पर तुम ऐसा ड्रेस पहना कि सबकी नजरें तुम पर ही टिक जाए। वैसे तो तुम हर दिन अच्छे कपड़े पहनती हो, मगर आज मैं चाहती हूँ कि तुम सबसे अलग और सबसे खास दिखो। जी मम्मी जी, आज के लिए मैंने बहुत सारे स्पेशल ड्रेस डिजाइन करवाए हैं, आप देखेंगी तो आप भी देखती रह जाएंगी। मुझे तुम्हारी चॉइस पर कोई शक नहीं, तुम्हारी पसंद हमेशा वेरी गुड होती है। थैंक यू मम्मी जी, आपको मेरे सारे कपड़े पसंद आते हैं ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। काव्या ने अपने लिए शहर के एक बेहतरीन डिजाइनर से सफेद रंग का बेहद मॉडर्न साइज स्कर्ट डिजाइन करवाया था। दूसरी तरफ शीतल भी चाहती थी कि उसकी बहू श्री आज होली पर खास दिखे। बहू, वैसे तो पूरे मोहल्ले वाले तुम्हारी साड़ियों की तारीफ करते नहीं थकते, लेकिन आज मैं चाहती हूँ कि तुम पहले से भी ज्यादा सुंदर साड़ी पहन कर आओ, ताकि पूरे मोहल्ले वाले तुम्हारी तारीफ में आसमान जमीन एक कर दे। जी माँ जी, आप बिल्कुल परेशान ना हो, कुछ दिन पहले ही मैंने अपने लिए होली की स्पेशल साड़ी बनाई थी। देखिए माँ जी, ये साड़ी कैसी लग रही है। श्री अपनी साड़ी अपनी सास को दिखाती है। वो साड़ी उसने खुद अपने हाथों से डिजाइन की थी, बहुत सुंदर और अनोखी। बहू, साड़ी तुमने बहुत सुंदर डिजाइन करवाई है, पूरे मोहल्ले में ऐसी साड़ी किसी के पास नहीं होगी। अच्छा तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, होली का त्योहार शुरू होने वाला है। काव्या सफेद रंग का डिजाइन ड्रेस पहनती है और उसके साथ मैचिंग ज्वेलरी डालकर तैयार हो जाती है। हमेशा की तरह उसका ड्रेस काफी छोटा था, उसकी पतली पतली टांगें साफ नजर आ रही थी, उसके टॉप की स्लीव्स भी नाम मात्र की थी। उषा अपनी बहू को देखकर खुश होती है। बहुत सुंदर लग रही हो बहू। अच्छा सुनो, पूरे मोहल्ले की सभी बहू बेटियां होली के लिए अपने अपने घर से कुछ पकवान बना कर ला रही हैं। मैं चाहती हूँ कि तुम भी अपनी पसंद का कोई डिश बनवा लो। ओ मम्मी जी, इस फैंसी ड्रेस में मैं कैसे खाना बनाऊंगी? अगर मेरी व्हाइट आउटफिट को कुछ हो गया तो सब मुझ पर हंसेंगे, और वैसे भी इस आउटफिट में कुकिंग करने में बिल्कुल भी मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ। ऐसा करती हूँ कुछ ऑनलाइन ऑर्डर कर देती हूँ, सबको पसंद भी आएगा और बात भी बनी रहेगी। हाँ तुम्हारा ड्रेस काफी महंगा लग रहा है, तुम ऐसा ही करो, ऑनलाइन खाना ऑर्डर कर दो। उधर श्री सफेद साड़ी में बेहद सुंदर दिखाई देती है। अपनी बहू को इतनी संस्कारी और सजी धजी साड़ी में देखकर शीतल हमेशा की तरह खुश हो जाती है। बहू, तुम इस साड़ी में इतनी सुंदर लग रही हो जैसे ये साड़ी खास तुम्हारे लिए बनी हो। माँ जी, ये साड़ी मैंने खुद डिजाइन की है। आपको तो पता है कपड़े सिलने का मुझे कितना शौक है। हाँ, मैं जानती हूँ कि तुम कितनी गुणी हो, कपड़े सिलने से लेकर खाना बनाने तक हर चीज में परफेक्ट हो, इसलिए तो तुम मेरी प्यारी बहू हो। ओहो माँ, क्या बात है, बस अपनी बहू की ही तारीफें कर रही हैं आप। आपका बेटा भी यहीं खड़ा है। अरे मेरी बहू लाखों में एक है, इसलिए उसकी तारीफ कर रही हूँ। अच्छा सुनो बहू, मोहल्ले वाले होली में अपने घर से बहुत अच्छे पकवान लेकर आ रहे हैं, मैं चाहती हूँ तुम 2-3 चीजें बना लो। जी माँ जी, जैसा आप कहें। मैं सोच रही हूँ दही बड़े, कचौड़ी, समोसे और मीठे में गुजिया और मालपुआ बना लेती हूँ। वाह बहू, ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम जल्दी से बना लेना, होली शुरू होने वाली है। काव्या और श्री दोनों अपनी अपनी सास के साथ होली में पहुंचती हैं। होली का पंडाल बहुत खूबसूरती से सजा हुआ था। एक तरफ ठंडाई की स्टॉल थी, दूसरी तरफ गुजिया और स्नैक्स की ट्रेंडिंग होली सॉन्ग्स, और लोग झूम झूम कर नाच रही थी। मम्मी जी देखिए कितना मजा आ रहा है, मैं भी जाकर होली खेलती हूँ। हाँ, इसमें पूछने वाली क्या बात है, जाओ एंजॉय करो। काव्या भीड़ में जाकर रंगों से होली खेलती है और सबके साथ नाचने लगती है। उधर श्री अपने हाथों से बनाए हुए व्यंजन सबको परोसती है, फिर बड़े प्यार से सबके चेहरे पर हल्का सा होली रंग लगाती है। मोहल्ले की सभी बुजुर्ग औरतें श्री को ढेरों दुआएं और आशीर्वाद देती हैं। अरे बहू, जुग जुग जियो, भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे। दूसरी तरफ काव्या सभी के साथ होली खेलते हुए मदहोश होकर डांस कर रही थी। तभी कुछ मनचले लड़के उसे देखते हैं और गाना गाने लगते हैं। आजा गोरी, तेरे बदन पर रंग दूं कलर। यार इसकी ड्रेस देख, कितनी हॉट लग रही है। लड़कों की बात सुनकर काव्या को लगता है कि वो उसकी तारीफ कर रहे हैं। मेरा फैशन सेंस ही ऐसा है, मैं हर किसी को अट्रैक्ट कर देती हूँ। तभी एक लड़का काव्या की कमर पर पिचकारी से रंग मार देता है। दूसरा लड़का उसका हाथ पकड़कर जबरदस्ती डांस करने लगता है। काव्या शहर की पढ़ी लिखी लड़की थी, उसे ये सब सिर्फ मजाक लग रहा था। उसे लगा कि ये सब लड़के जस्ट फॉर फन कर रहे हैं, लेकिन दूर खड़ी श्री ने उन लड़कों की गंदी नीयत पहचान ली थी। वो तुरंत काव्या के पास जाती है। काव्या, मुझे लगता है तुमने बहुत छोटे कपड़े पहन लिए हैं, तुम्हें मेरी शॉल ओढ़ लो, अपने आप को ढक लो। देखो ये लड़के तुम्हारे साथ कैसे मिसबिहेव कर रहे हैं। तुम
क्या कर रही हो तुम? जैसी गवार हमारी शहरी मेंटेलिटी से कभी मैच नहीं कर सकती। ओ सॉरी, मैं